हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रीडम स्ट्रगल की ये ठीक है फाइनल फेज़ की फिफ्थ वीडियो है। तो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। साइमन कमीशन देखेंगे आज हम। ठीक है, तो इसके अलग अलग सेक्शंस जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, चाहे वो आईएनसी कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, अदर ग्रुप मुस्लिम लीग थी, उनका रिस्पांस देखेंगे, पब्लिक का क्या रिस्पांस रहा इस पे। ठीक है, पुलिस की रिप्रेशन कैसे हुई इन पे। ठीक है, तो रिकमेंडेशंस कौन कौन सी इसने दी थी साइमन कमीशन ने, वो देखेंगे हम। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट देखेंगे जो 1928 में आई थी। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसकी भी मेजर रिकमेंडेशन जो नेहरू रिपोर्ट की थी वो देखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, ठीक है, इनके अलग अलग रिस्पांस, जो मुस्लिम लीग का रिस्पांस क्या था, हिंदू महासभा का रिस्पांस क्या था। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो 1928 में बनी वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मुस्लिम लीग की मेन ऑब्जेक्शन क्या थी नेहरू रिपोर्ट की, वो देखेंगे। ठीक है, जिन्ना के 14 डिमांड देखेंगे या पॉइंट देखेंगे जो मार्च 1929 में दिए थे उन्होंने। ठीक है, वो देखेंगे हम वन बाय वन। और इसकी रिएक्शन में कांग्रेस ने क्या कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी रिएक्शन में क्या कहा था, वो देखेंगे। यही टॉपिक आज का होने वाला है। तो करते हैं हम स्टार्ट आज का टॉपिक। आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। आ गया साइमन कमीशन। ठीक है, तो साइमन कमीशन के बारे में आज हम पढ़ते हैं, साइमन कमीशन के बारे में। ठीक है, साइमन कमीशन जब ठीक है अपॉइंट कब हुआ था, 8 नवंबर 1927 में। ये डेट है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है, 8 नवंबर 1927 सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, होता क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक प्रोविजन होती है कि जो भी नेक्स्ट कमीशन आएगा वो अपॉइंट होगा, वो आफ्टर 10 ईयर आएगा, वो देखेगा, वो स्टडी करेगा कि गवर्नमेंट की स्कीम्स ने क्या प्रोग्रेस की है और नए स्टेप जो भी होंगे वो सजेस्ट करेगा। ठीक है, बट होता क्या है कि आना होता है, ठीक है, 1929 में अब नेक्स्ट कमीशन आना होता है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या करता है, इसमें क्या होता है कि ये पहले ही आ जाता है, 2 साल पहले ही क्या आ जाता है, साइमन कमीशन आ जाता है। कब, 1927 में। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि इसके जो भी मेंबर होते हैं, 7 के 7 मेंबर होते हैं इसमें, और 7 के 7 क्या होते हैं, ब्रिटिशर मेंबर होते हैं। इंडियन कोई भी इसमें मेंबर नहीं होता है। ठीक है, तो इसी के लिए प्रोटेस्ट होता है इसका कि साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। ठीक है, वन बाय वन इसमें देखते हैं। तो चेयरमैन कौन थे इसके साइमन कमीशन के, सर जॉन साइमन थे। इन्हीं के नाम पे क्या है, साइमन कमीशन का नाम रखा गया। ठीक है, और कब, तब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि साइमन कमीशन जब भारत में लाया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ठीक है, तो वो थे स्टैनले बल्डविन थे। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये नाम है, स्टैनले बल्डविन। ये प्राइम मिनिस्टर थे किसके, ब्रिटेन के। कब, ठीक है, जब ये ठीक है 8 नवंबर 1927 में ब्रिटेन में ठीक है प्रेजेंट हुआ था साइमन कमीशन। ठीक है, उसके बाद ये भारत में आया। ठीक है, कब आया देखेंगे वन बाय वन डेट। ठीक है, ठीक है, और तब जो वाइसराय इंडिया के कौन थे, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी आता है कि वाइसराय ऑफ इंडिया कौन थे तब। ठीक है, तो तब जब साइमन कमीशन भारत आया तो तब वाइसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन वाइसराय ऑफ इंडिया थे। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये पॉइंट भी है, एज इट इज ही आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रिस्पॉन्स रहा साइमन कमीशन को लेकर। ठीक है, तो इन्होंने कांग्रेस ने एक सेशन रखा गया, कहाँ पे, मद्रास में, दिसंबर 1927 में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट सेशन है, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, एम ए अंसारी इसके प्रेसिडेंट थे। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जब क्या किया गया, इसमें बाइकॉट किया गया कमीशन को, और इसमें बोला गया बाइकॉट एट एवरी स्टेज एंड इन एवरी फॉर्म। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है, एट एवरी स्टेज एंड इन एवरी फॉर्म, क्या, साइमन कमीशन को। कौन सी सेशन था कांग्रेस का, मद्रास सेशन था। कब हुआ था, दिसंबर 1927 में। जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, मोहम्मद इंसारी, एम ए अंसारी। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और अदर ग्रुप्स के कौन कौन से अदर ग्रुप्स थे और उनका क्या रिस्पांस रहा, ठीक है, साइमन कमीशन को लेकर, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, जो सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस, चाहे वो ठीक है, चाहे वो लिबरल, हिंदू महासभा के लिबरल हो, या कुछ मेजॉरिटी किसकी हो, मुस्लिम लीग की मेजॉरिटी, जिसके जिन्ना इंक्लूडिंग जिन्ना, तो वो क्या कर रहे थे, वो अगेंस्ट थे किसके, साइमन कमीशन के। बट ठीक है, होता क्या है कि
सेकंड सेक्शन जो मुस्लिम लीग की जिसको लीड कर रहे थे मोहम्मद शफी, वो सपोर्ट करते हैं क्या, किसकी, साइमन कमीशन की। और कुछ पार्टी थी जैसे यूनिस्ट पंजाब के और जस्टिस पार्टी जो थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इसकी सपोर्ट की थी साइमन कमीशन की, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको आते हैं, किसने बाइकआउट किया, किसने सपोर्ट की साइमन कमीशन की, ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पब्लिक का क्या रिस्पांस रहता है जैसे ही कमीशन बॉम्बे में लैंड होता है, कब, फरवरी 3 1928, सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। फरवरी 3 1928 को लैंड होता है कहाँ पे, बॉम्बे में। तो इसके प्रोटेस्ट चलते हैं, हड़ताल चलती हैं, ठीक है, लोग डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं ब्लैक फ्लैग लेकर, ठीक है, हड़तालें होती हैं और स्लोगन, नारेबाजी होते हैं कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लगते हैं, ठीक है। तो पुलिस क्या करती है उसके बाद, ये रिप्रेस करती है इस ठीक है, जो भी स्लोगन्स, जो रिवल्ट डेमोन्स्ट्रेशन चल रही थी, ठीक है, तो क्या करती है, लाठी चार्ज करती है, इवन बड़े बड़े जो, ठीक है, सीनियर लीडरों तक को भी छोड़ती नहीं है और उन पे भी लाठी चार्ज होती है। उसमें जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, जीबी पंत हो गए, ठीक है, लाला लाजपत राय हो गए, इन सब पे लाठी चलती है। और जिसके चलते क्या होता है कि बाद में इसी के चलते लाठी चार्ज होता है, जैसे लाला लाजपत राय पे, तो ये इंजर्ड हो जाते हैं। बाद में चलते इनकी नवंबर 17 1928 में क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इन्होंने कहा भी था जब उन पे लाठी चली, तो उन्होंने कहा था, ये सुप्रीम इंपॉर्टेंट कोट है और सुप्रीम इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपको एग्जामिनेशन में सीधा, कि किसने कहा था कि द ब्लो स्टक at me today will be the last nail in the coffin of British rule in India। किसने कहा था ये, कि the blow stuck at me today will be the last nail in the coffin of British rule in India। ये किसने कहा था, ये एज इट इज लाइन पूछी जाती है, ये किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने कहा था, ठीक है। तो इसकी रिकमेंडेशंस क्या क्या थी, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, इसकी रिकमेंडेशन से क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाइज, ठीक है। तो आपको ये भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पब्लिश्ड कब हुई थी, पब्लिश्ड की इसकी डेट भी आपको एज इट इज ही रिमेंबर रखनी है कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी, जो रिकमेंडेशन इसने दी, वो पब्लिश कब हुई थी, तो कब हुई थी, 27 मई को हुई थी पब्लिश्ड। ये एज इट इज की डेट आप याद रखना, 27 मई 1930 को, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये डेट थी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या लाया गया, ठीक है, इस रिकमेंड क्या किया था इसने, कि अबोल्यूशन ऑफ डायरकी को जो है खत्म करना, ठीक है, और एस्टेब्लिश करना क्या, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कहाँ पे, प्रोविंसेस में, ठीक है, ये बोला गया। और गवर्नर को एक डिस्क्रिशनरी पावर दी गई, बोला गया कि इसमें देंगे, ठीक है, जिसमें वो क्या, कोई इंटरनल सिक्योरिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, और उसके तहत वो स्टेप कोई भी ले सकता है, कौन, गवर्नर, ठीक है। और जो प्रोविंसेस थे ना, ठीक है, उसकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे उसको इंक्रीज करने की बात करी गई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है कि उसी के तहत, ठीक है, कंप्लीट कंट्रोल, जो हाई कोर्ट का कंप्लीट कंट्रोल है वो किसके पास रहेगा, वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी रिकमेंडेशन क्या थी कि सेपरेट जो कम्युनल इलेक्टोरेट जो, ठीक है, जो चलाया जा रहा था पहले से, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 909 में जो चलाया गया था, वो एज इट इज़ ही उसको और ज़्यादा एक्सटेंड करने की बात करी गई। और दूसरी कम्युनिटीज़ में भी बात करी गई कि उसको भी जो कम्युनल इलेक्टोरेट के बेस पे ही जो भी रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। तो उसके बाद गवर्नर जनरल को कंप्लीट पावर दी गई कि वो अपॉइंट कर सकता है कैबिनेट मिनिस्टर को, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये बात भी थी, ठीक है। उसके बाद कोई यूनिवर्सल फ्रेंचाइज जो है वो नहीं दी गई इसमें, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला गया इसमें कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान को उनको एक लोकल लेजिस्लेचर दिए गए कि वो अपने अपने सेंटर अब रिप्रेजेंट कर सकते हैं लोकली वहाँ से ही, ठीक है। और सिंध को सेपरेट किया गया कहाँ से, बॉम्बे से। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये भी रिकमेंडेशन थी, ठीक है। ये रिकमेंड किया कि सिंध को सेपरेट करेंगे हम किससे, बॉम्बे से। और बर्मा को सेपरेट करना है किससे, इंडिया से, ये भी रिकमेंडेशन थी। इंडियन आर्मी को इंडियनाइज्ड किया गया, उसमें इंडियन सोल्जर को ज़्यादा अहमियत दी गई, ठीक है। और कंसल्टेटिव काउंसिल को ग्रेटर इंडिया के साथ एस्टेब्लिश करेंगे ये, ठीक है, ये भी इसमें बोला गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हुआ
कि ये रिपोर्ट बेसिस थी किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसी के बेस पे आया था 1935 में, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, ठीक है। तो इसके बाद नेहरू रिपोर्ट आती है कब, 1928 में नेहरू रिपोर्ट, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है नेहरू रिपोर्ट। होता क्या है कि साइमन कमीशन जब आता है, ठीक है, मई 27 1930 में उसकी रिपोर्ट पर, ठीक है, आती है, ठीक है, पब्लिश करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इंडियन जो भी लीडर होते हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसके पहले ही क्या होता है, कब वो दिन था, नवंबर 24 1927 में, ठीक है, पहले ही बोल देते हैं कौन, तब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होते हैं, लॉर्ड ब्रैंकन हेड होते हैं। ये सुप्रीम इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उन्होंने चैलेंज कर दिया कांग्रेसमैन को कि आप ड्राफ्ट करो कॉन्स्टिट्यूशन की, आप में इतनी पोटेंशियल है कि आप कर सकते हो क्या, तो करो, हमें दिखाओ कि आप किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो ड्राफ्ट करके दिखाओ, आपको फ्रीडम दे दी जाएगी, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है इसके चलते, और लीडर एक्सेप्ट कर देते हैं क्या इस चैलेंज को, ठीक है। और क्या होता है कि सभी लीडर, सभी पार्टियों को क्या, जो एक, ठीक, इनवाइट किया जाता है, और एक कॉन्फ्रेंस होती है, कहाँ पे, बॉम्बे में, कब होती है, मई 1928 को, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये डेट है, मई 1928 को, ठीक है, ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है, कहाँ पे, बॉम्बे में। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट वन बाय वन हम देखते हैं, ठीक है। आउटकम क्या आता है इस कॉन्फ्रेंस का, क्या आता है आउटकम, ठीक है। तो एक, ठीक है, कमेटी अपॉइंट होती है जिसके चेयरमैन कौन होते हैं, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ठीक है, वो ड्राफ्ट करते हैं प्रपोजल कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके क्या होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, किस कमेटी के, जो, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट थी ना, उसके जो सेक्रेटरी वो कौन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू, और चेयरमैन कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। इसके और मेंबर भी थे जिनका नाम था अली इमाम, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, एम एस अने, मंगल सिंह, शोएब कुरैशी, सुभाष चंद्र बोस, और जी आर प्रधान, ये इसके और मेंबर भी थे, किसके, इस कमेटी के, ठीक है। और ये फर्स्ट अटेम्प्ट था इंडियंस का कि ड्राफ्ट करना किसका, कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के लिए, ठीक है, ये भी सुप्रीम इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो रिपोर्ट फाइनली सबमिट करते हैं कब, अगस्त 28 1928 को, सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है कि नेहरू रिपोर्ट कब सबमिटेड हुई थी, तो अगस्त 28 1928 में, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। लखनऊ कॉन्फ्रेंस में सभी पार्टियों ने इसको, ठीक है, सबमिट किया था, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, कहाँ पे, लखनऊ में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो इसकी मेजर रिकमेंडेशंस क्या क्या थी नेहरू रिपोर्ट की, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, इसकी रिकमेंडेशन भी आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या बोला, इन्हें कि इंडिया को क्या करो कि डोमिनेंट स्टेटस दे दो, ये डिमांड की गई, ठीक है। तो डोमिनेंट स्टेटस मतलब कि इंडिपेंडेंस विद इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रहते हैं आज़ादी, ठीक है, ये इसकी जो थी मेन रिकमेंडेशन थी, ठीक है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बोला गया इन्होंने, और रेजिडरी पावर जो विजिट करेगी वो सेंटर के पास, ये डिमांड की करी गई इन्होंने, ठीक है। उसके बाद रिजेक्ट किया गया किसको, सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजेक्ट किया गया, कब, नेहरू रिपोर्ट में। ये भी सुप्रीम इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस ने रिजेक्ट कब किया था सेपरेट इलेक्टोरेट को, तो कब किया था, ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट में रिजेक्ट किया था, ठीक है। और प्रोवेंस, अगर प्रोवेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ, अगर कोई प्रोवेंस बनाना है तो वो बेसिस ऑफ किस पे होगा, लैंग्वेजेस पे होगा, ये भी रिकमेंडेशन थी नेहरू रिपोर्ट की, ठीक है। और 19 फंडामेंटल राइट का जिक्र किया गया, डिमांड करी गई, ठीक है, किसकी, 19 फंडामेंटल राइट की, सुप्रीम इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसमें इक्वल राइट फॉर वुमेन की बात करी गई, राइट टू फॉर्म यूनियन, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात करी गई, ठीक है। तो ये सुप्रीम इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी। नेक्स्ट आगे और रिकमेंडेशन देखते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर में होगी और ऑटोनॉमी दी जाएगी प्रोविंसेस की, ये भी डिमांड करी गई, ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर की डिमांड करी गई कि सेंटर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर कट डिवीजन की बात करी गई किसके, सेंटर और प्रोविंसेस में, ठीक है, क्लियर कट डिवीजन होगी पावर, उसकी डिमांड करी गई, ठीक है। फुल प्रोटेक्शन की बात करी गई किसमें, कि हमें फुल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कल्चरल और रिलीजियस इंटरेस्ट को, मुस्लिम और अदर माइनॉरिटीज़ को, ठीक है। और ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएशन की गई स्टेट की, कहाँ से, रिलीजन से, कि रिलीजन और स्टेट का कोई आपस में कोई लिंक नहीं होगा, कोई रिलीजियस मुद्दों पे कोई स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, इंटरफेयर नहीं करेगी, ये भी बोला गया किसमें, ये रिकमेंडेशन थी किसकी, नेहरू रिपोर्ट की, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट के रिस्पांस क्या हुआ, क्या क्या रिस्पांस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा या सिख कम्युनिस्ट जो थे वो इससे बहुत अनहैप्पी थे, किससे, नेहरू रिपोर्ट से, ठीक है। तो जो यंगर सेक्शन भी थे कांग्रेस के, जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, वो भी इससे
सेटिस्फाई नहीं थे नेहरू रिपोर्ट से। बिला शक सेक्रेटरी थे जवाहरलाल नेहरू, बट वो सेटिस्फाई नहीं थे इस रिपोर्ट से, ठीक है। और डिमांड कर रहे थे क्या कि स्वराज, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात बोल रहे थे कि वो वहाँ डिमांड रखनी चाहिए थी, ना कि डोमिनियन स्टेटस में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के रहते अंडर रहते हमें इंडिपेंडेंस, वैसी इंडिपेंडेंस हमें नहीं चाहिए। ये यंग सेक्शन जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो बोल रही थी ऐसा, वो डिमांड कर रही थी ऐसा, ठीक है। तो उसी के चलते क्या बनी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनी 1928 में, अप्रैल 1928 में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये डेट है, ठीक है, आपको एज इट इज ही रिमेंबर रखनी है। तो कौन कौन इसको बनाता है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, किसके साथ मिलकर, श्रीनिवास अय्यर, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ये फाउंड करते हैं क्या, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, कब, 1928 में, ठीक है। तो ये डिमांड किसके लिए, क्यों बनी थी ये, ताकि ये डिमांड रखें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, पूर्ण स्वराज की, ठीक है। तो इसके प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं श्रीनिवास अय्यर। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है ये बात भी, ठीक है, एज इट इज रिमेंबर रखना, ठीक है। तो ये अपोजिशन में बनी थी किसकी, नेहरू रिपोर्ट की अपोजिशन में बनी थी क्या, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है। तो सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बात भी, ठीक है। तो इसमें एक और फैक्ट आपको याद रखना है, ये नोट में मैंने लिखा हुआ है कि क्या, कहां पे, टोक्यो में भी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनी थी 1942 में। तो इसको किसने, इनके फाउंडर कौन थे, रस बिहारी बोस इसके फाउंडर थे। सुप्रीम इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि टोक्यो की जो थी ना इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, वो कब बनी थी, 1942 में, और इसके प्रेसिडेंट, इसके फाउंडर कौन थे, रस बिहारी बोस, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं मुस्लिम लीग की मेन ऑब्जेक्शन क्या थी, क्यों थी इसको लेकर, ठीक है। जो उनको, पहली बात तो ये, जब उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था 1916 में, मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंडर चलते 1917 में, तो तब कांग्रेस ने माना था, ठीक है, लखनऊ पैक्ट हुआ था, उसमें ये डिमांड मानी थी उन्होंने। बट अब चलते उन्होंने क्या किया कि नेहरू रिपोर्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट का बोलने लगे नहीं। तो इससे जो नाखुश थे मुस्लिम लीग वाले, ठीक, जो रेजिडुअल पावर थी, जो जिसमें बात करी गई कि प्रोविंसेस को कोई भी, ठीक है, रेजिडुअल पावर नहीं देनी है, तो उसमें भी ये उसके भी खिलाफ थे, ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना इसके फेवर में नहीं थे, ठीक है। क्यों नहीं थे, कि वो बोल रहे थे कि ये एक पूर्ण तरीके की, ये क्या है कि एक एम्बिशियस रिपोर्ट है किसकी, नेहरू की एम्बिशियस रिपोर्ट है। तो इस तरीके से मैं इसके फेवर में, इसने हमारी जो पॉलिटिकल डिज़ायर हैं जो मुस्लिम की, उसको भी इसमें कुछ भी उसमें दिया गया नहीं है, कोई भी रिकमेंडेशन मुस्लिम के लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए ये रिजेक्ट किया था किसने, मुस्लिम लीग ने, ठीक है। और किस लिए, और रेजिडुअल पावर की बात जो प्रोविंसेस के लिए नहीं थी, क्योंकि प्रोविंसेस में ही जो मेजॉरिटी थी मुस्लिम की, सेंटर में मेजॉरिटी नहीं थी, तो इसलिए ये खिलाफ थे किसके, नेहरू रिपोर्ट की रिकमेंडेशन के खिलाफ। नेक्स्ट आ जाता है, इसी के खिलाफ क्या करते हैं, जिन्हा जो थे इसके अगेंस्ट थे, और ये क्या करते हैं, 14 पॉइंट डिमांड लाते हैं, 14 पॉइंट या 14 डिमांड लाते हैं। कौन, कब लाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, कब, मार्च 1929। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये डेट है। अगर क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आए तो ऐसे पूछते हैं, सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना कब दिए गए थे, मार्च 1929, किसके अगेंस्ट, नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट, ठीक है। इसमें क्या इन्होंने डिमांड रखी, वन बाय वन हम देखेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हेल्ड होती है कोलकाता में 1928, वहाँ पे जिन्ना कुछ अपने पॉइंट रखते हैं, बट जो नेहरू होते हैं, नेहरू रिपोर्ट है या कांग्रेस के लीडर जो होते हैं, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसी के चलते क्या करते हैं, जिन्ना 14 पॉइंट लाते हैं, कब, 1929 में, मार्च 1929 में, ठीक है। तो वो क्या क्या पॉइंट थे, उसको वन बाय वन हम देखते हैं। सुप्रीम इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसमें क्या बात करते हैं ये, कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसमें रेजिडुअल पावर प्रोविंसेस को दी जाए, ये बोला गया, ठीक है। प्रोविंशनल ऑटोनॉमी की बात, प्रोविजनल ऑटोनॉमी की बात करी गई इसमें। सेकंड जो 14 पॉइंट में सेकंड पॉइंट क्या था जिन्ना का, कि प्रोविजनल ऑटोनॉमी। थर्ड पॉइंट क्या था, कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेंटर में नहीं होनी चाहिए विदाउट जो स्टेट या प्रोविंसेस की राय के बिना, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये पॉइंट भी था, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या था इनका, कि जो भी लेजिस्लेचर होंगे या इलेक्टेड बॉडीज होंगी, उनकी मुस्लिम की एडुकेट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए उसमें, चाहे वो प्रोविंसेस की बात करें, ठीक है, जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, उसको क्या हो कि वहां पे इक्वालिटी होनी चाहिए उनको, जहां पे माइनॉरिटी है वहां भी इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इन्होंने नेक्स्ट इनका फिफ्थ पॉइंट कौन था जिन्ना का, कि एडुकेट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए किसमें, ठीक है,
सर्विसेज में भी और सेल्फ गवर्निंग बॉडीज में भी किसकी? मुस्लिम्स की। ठीक है, 6th पॉइंट क्या था जिन्हा का कि 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कहां पे? सेंटर में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये फैक्ट भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या था इनका 7th पॉइंट क्या था? ठीक है, जिन्हा का 7th पॉइंट क्या था कि ठीक है, इन्होंने कहा कि चाहे वो कैबिनेट हो या प्रोवेंस हो 1/3 मुस्लिम होने चाहिए। वहां पे भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई जो नेहरू रिपोर्ट में नहीं थी। इन्होंने बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी बिल या रेजोल्यूशन लेजिस्लेचर से पास नहीं होना चाहिए जब तक उसको 3/4 माइनॉरिटी कम्युनिटी उसको पास नहीं करती उस रेजोल्यूशन को, उस बिल को। ठीक है, अगर अगेंस्ट होती हैं तो वो पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो भी पास करती हैं तो तभी पास होगा कोई भी बिल या रेजोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट 10th जो पॉइंट या डिमांड थी जिन्हा की, वो क्या थी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए मुस्लिम में। अगर कोई भी टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है कहाँ पे? मुस्लिम मेजॉरिटी पंजाब, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में वो मुस्लिम मेजॉरिटी में, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और सेपरेशन की डिमांड करी गई इनके द्वारा, किसके? सिंध से बॉम्बे को अलग करने की डिमांड करी गई। ये भी मेन पॉइंट था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लानी किसमें? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान में। ये भी डिमांड करी गई थी किसके द्वारा? जिन्हा के द्वारा 14 पॉइंट प्रोग्राम में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 13 डिमांड कौन सी थी कि फ्रीडम, फुल फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम दी जाए किसको? कम्युनिटीज को। हर एक कम्युनिटीज, ना कि मुस्लिम बल्कि हर एक कम्युनिटी को फ्रीडम दी जाए। किसकी? रिलीजियस फ्रीडम दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट 14 पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या था मोहम्मद अली जिन्हा का कि मुस्लिम राइट, चाहे वो रिलीजियस, कल्चरल, एडुकेशनल या लैंग्वेज हो, वो प्रोटेक्ट होने चाहिए। किसके? मुस्लिम्स के। मुस्लिम्स के, चाहे वो रिलीजियस राइट हो, कल्चरल हो, एडुकेशनल हो या लैंग्वेज के हो, वो राइट प्रोटेक्ट होना चाहिए। किसके? मुस्लिम्स के। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये 14 पॉइंट थे, 14 डिमांड्स थी किसकी? मुस्लिम्स की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिएक्शन क्या हुई जिन्हा की 14 पॉइंट के, रिएक्शन क्या हुई वो देखते हैं हम। ठीक है, जिन्ना के जो 14 पॉइंट थे इसको कांग्रेस पार्टी ने अपोज किया। ठीक है, और ठीक है, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जिन्नाज रेडिकुलस 14 पॉइंट इसका जिक्र किया गया। उन्होंने बोला कि ये 14 पॉइंट ये बड़े रेडिकुलस हैं। ठीक है, जिन्ना के 14 पॉइंट। ठीक है, तो ठीक है, यही आज का टॉपिक था। ठीक है, तो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं, क्योंकि कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम नेक्स्ट वीडियो ला सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, आप फर्दर अपडेट के लिए उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।